Hello students, now we will start second topic, that is Hindu undivided family business, right? Let's start the meaning of this topic. I just request to all students, while watching any kind of video, you must keep notebook and pen along with you and have to write the main points that are critical to understand for you. Just by pausing video, you should write down the main points in your notebook so that you can analyze what you have learned, what you have understand from the videos. Right, now let's discuss the meaning of Hindu undivided family business. Joint Hindu family business is a specific form of business organization found only in India. ये जो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है सिर्फ इंडिया में है. इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री. This business refers to the form of organization wherein business is owned and carried on by members of Hindu undivided family. जो फैमिली डिवाइड नहीं हुई हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग, उसके सारे मेंबर्स इस बिजनेस को ऑन कर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं, कैरी कर रहे हैं. राइट, इट इज़ गवर्नड बाय हिंदू लॉ. इट इज़ गवर्नड बाय हिंदू लॉ. The basis of membership in the business is birth in a particular family. उस family business में जिस भी बच्चे का जन्म होता है, by birth that child is member of that business, and three successive generation can be member in the business. 3 successive generations, ध्यान से सुनना. 3 successive generations में यहाँ पे क्या होगा? सबसे पहले ग्रैंडफादर, राइट, फिर उसके बाद फादर और जो अंकल होंगे यानी कि चाचा एंड ताया. राइट, अब इस फादर के आगे 2 बच्चे, राइट, 1 बॉय 1 गर्ल. राइट, ये 3 जनरेशन्स हो गए, 1 2 3. राइट, 3 successive generations can be member in the business. The business is controlled by head of the family. Family का जो head होगा, male member, eldest member, that is called कर्ता. All member have equal ownership right over the property of an ancestor. Ancestor यानी कि जो हमारे पुराने पूर्वज हैं, हमारी जो फैमिली के जो बैकग्राउंड से हैं, उनकी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होगी उसके ऊपर सबका राइट होगा. जो भी मेंबर्स हैं उनको को पार्टनर कहा जाता है. जो भी मेंबर्स हैं उनको को पार्टनर्स कहा जाता है. राइट, नोट यहाँ पे क्या दिया हुआ है? द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज ऑन डिक्लाइन बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग नंबर ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिलीज इन द कंट्री. बिकॉज नाउ अ डेज न्यूक्लियर फैमिलीज के ट्रेंड की वजह से जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बहुत ज़्यादा कम होते जा रहे हैं. इसका जो रेट है, इसकी जो नंबर है वो डिक्लाइन करता जा रहा है. इसके फीचर्स क्या हैं? For joint Hindu, first point है formation. For joint Hindu family business, there should be at least 2 members in family and the ancestral property to be inherited by them. उनके पास उनकी पुरानी प्रॉपर्टी पड़ी हो और कम से कम 2 members हो. The business does not require any agreement. इसमें कोई agreement नहीं होता membership के लिए, क्योंकि membership by birth होती है. It is governed by Hindu Succession Act 1956. हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग इसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. द सेकेंड पॉइंट इज लाइबिलिटी. द लाइबिलिटी ऑफ ऑल मेंबर्स एक्सेप्ट कर्ता इज लिमिटेड टू द शेयर. ध्यान से सुनना, हमने सोल प्रोप्राइटर में क्या किया था? अनलिमिटेड लाइबिलिटी. अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब लाइबिलिटी की लिमिट नहीं है. अगर बिजनेस डाउन चला जाता है, उसके आउटसाइड लाइबिलिटी ज़्यादा होती हैं, तो उसके पर्सनल एसेट्स को यूज़ किया जाता है. लेकिन इस केस में जो कर्ता है, कर्ता की लाइबिलिटी ऑफ ऑल मेंबर्स, सारे मेंबर्स की लिमिट जो है, लाइबिलिटी की लिमिट कहाँ तक है? जितना उस बिजनेस में उसका शेयर है. फॉर एग्जांपल, मैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस की मेंबर हूँ यानी कि को पार्टनर हूँ. मेरा शेयर 5 लाख रुपीज़ तक है. मेरा इस बिजनेस में कितना शेयर है? 5 लाख रुपीज़. लेकिन अगर बिजनेस डाउन चला जाता है, आउटसाइड लायबिलिटीज 5 लाख से ज़्यादा हैं, पर मैं 5 लाख तक ही पे कर सकती हूँ जितना मेरा उस बिजनेस में शेयर है. लेकिन कर्ता यानी कि जो हेड ऑफ द फैमिली है, उसकी लायबिलिटी क्या होती है?
अनलिमिटेड। कर्ता की लाइबिलिटी क्या है यहाँ पे? अनलिमिटेड। कर्ता हाउ एवर हैज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी, लेकिन ऑल मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या है? लिमिटेड टू द शेयर ऑफ देयर पर्सनल प्रॉपर्टी और शेयर ऑफ देयर को पार्सनरी प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस। बाकी जो मेंबर्स हैं, ऑल मेंबर्स जो हैं, उनका शेयर कहाँ तक होगा? जितना उनका बिजनेस में शेयर है, उनकी लाइबिलिटी वहाँ तक लिमिटेड होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज कंट्रोल। द कंट्रोल ऑफ फैमिली बिजनेस लाइज विद कर्ता। फैमिली बिजनेस का कंट्रोल कर्ता के हैंड में होगा। सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन कर्ता ने लेने हैं। ही टेक्स ऑल द डिसीजंस एंड इज ऑथोराइज टू मैनेज द बिजनेस। बिजनेस को मैनेज करने का राइट भी उसके पास है। His decisions are binding on others. Whatever the decisions कर्ता will take, everyone have to accept those decisions. कर्ता ने जो डिसाइड कर लिया सबको वही मानना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्टिन्यूटी। द बिजनेस कॉन्टिन्यू। बिजनेस कॉन्टिन्यू रहेगा। अगर कर्ता की डेथ हो जाती है तो फैमिली में नेक्स्ट एल्डेस्ट मेल मेंबर जो है वो उस बिजनेस को रन करता है, वो कर्ता बन जाता है, राइट। सारा बिजनेस स्टेबल रहेगा, कुछ भी बिजनेस को प्रॉब्लम नहीं होगी, बिजनेस टर्मिनेट नहीं होता। बिजनेस कैन हाउ एवर बी टर्मिनेटेड विद म्यूचुअल कंसेंट ऑफ मेंबर्स। Yes, continuity. Business even continue after death of कर्ता as the next eldest member takes up the position of कर्ता, right? बिजनेस आपका स्टेबल ही रहता है। बिजनेस टर्मिनेट तब होगा जब सारे मेंबर म्यूचुअली एग्री हो जाते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज माइनर मेंबर। माइनर का मतलब समझते हो? लेस देन द एज ऑफ 18। जिसकी एज 18 ईयर्स से कम होती है वो माइनर होता है। कोई भी बिजनेस है उसमें माइनर मेंबर नहीं होता, लेकिन यहाँ पे हमने क्या डिस्कस करा? जिसका बर्थ उस फैमिली में हुआ वो बाय बर्थ ही मेंबर हो गया। तो जब बाय बर्थ मेंबर हो गया तो यानी कि उसमें माइनर भी मेंबर बन जाता है। द इंक्लूजन ऑफ इंडिविजुअल इनटू बिजनेस अकर्स ड्यू टू बर्थ। बिजनेस में इंक्लूड कैसे हो जाता है वो पर्सन? जैसे उसका बर्थ होता है उस फैमिली में। हैंस माइनर कैन ऑल्सो बिकम मेंबर्स ऑफ बिजनेस। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन वर्कशीट में अटैच किया जो लास्ट आपकी जो वीडियो सेंड होंगी उसके साथ होगा। बड़े ही ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना है। माइनर मेंबर बन सकता है सिर्फ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में, लेकिन पॉइंट क्या है? वो लॉस बेयर नहीं करता। He is recipient of profits but will not bear any kind of losses. I hope it is very clear to all of you. Joint Hindu family business, right?